हेलो स्टूडेंट। आइए सीखते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम क्या है? कोई भी संख्या जिस संख्या से विभक्त होती है उस संख्या उसका विभाज्यता कहलाती है। जैसे 2 से 13 तक विभाज्यता के नियम आज सीखेंगे बारी बारी से। आइए हम सीखते हैं। आइए विभाज्यता कोई भी एग्जाम में जरूर पूछता है। 3 और 9 का स्ट्रिंग के स्थान पर क्या आएगा उसका ये जरूर पूछता है। आइए देखते हैं। 2 से विभाज्यता के नियम। किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0 हो या कोई सम संख्या है तो वह 2 से विभक्त होगी और 2 का विभाज्यता कहलाएगी। 2 का विभाज्यता कहलाएगी। जैसे कोई संख्या कह रहा है कि 2 इकाई अंक पर 0 हो या कोई सम संख्या, जैसे 64। ये 2 से अगर इकाई अंक पर सम संख्या है तो 2 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। या इकाई अंक पर 0 हो या कोई सम संख्या वो पूर्ण रूप से विभक्त होगी चाहे वो कितनी बड़ी हो। आइए सीखते हैं 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से विभाज्यता किसी भी संख्या के योगफल 3 से विभक्त हो तो 3 का विभाज्यता कहलाएगा। जैसे किसी भी संख्या का योगफल 2 4 6 3 9 इकाई अंक किसी भी संख्या का योगफल 3 से विभक्त हो, 4 2 6 3 9, 3 से विभक्त हो वो पूर्ण रूप से 3 का विभाज्यता कहलाएगा। जैसे 8 1 9 1 10 2 12। ये 12 3 से विभक्त है इसलिए 3 का विभाज्यता का नियम कहलाएगा। जैसे 8 2 10 7 17 2 19 स्ट्रिंग के न्यूनतम मान क्या
होगा। एग्जाम में ऐसे पूछता है, स्ट्रिक का न्यूनतम मान 8, 2, 7, 2 स्ट्रिक दे देगा। तो स्ट्रिक के स्थान पर पूछ रहा है कि स्ट्रिक के न्यूनतम मान क्या होगा। तो इसको हम जोड़ लेंगे, 8, 2, 10, 7, 17, 2, 19, 3 का, तो 3 से विभक्त होगा। अगर ये कम रहता तो 18 रहता तो 3 से विभक्त हो जाता, लेकिन नेक्स्ट वाली संख्या 3, 7, 21, इसमें कितना जोड़ेंगे, 2, तो 21, ये 3 से विभक्त हो रहा है, इसका मान न्यूनतम 2 होगा। अब देखिए, 8, 2, 10, 7, 17, 2, 19, 19 और 2 जोड़ेंगे तो 21, 21 होगा, तो जाके इसका न्यूनतम मान निकलेगा। इस प्रकार से सवाल पूछता है स्ट्रिक से, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। आइए देखते हैं 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से विभाज्यता के नियम, किसी भी संख्या के इकाई अंक पर डबल जीरो हो या उसके उसके 2 अंक 4 से पूर्णतया विभक्त हो, 4 का विभाज्यता होगा। अब आइए देखिए, 4 से विभाज्यता के नियम, किसी भी संख्या के इकाई अंक पर डबल जीरो हो या 2 अंक 4 से पूर्णतः विभक्त हो, जैसे 7400, जैसे 100। अगर यही 10 रहेगा तो 4 से विभक्त नहीं होगा, लेकिन डबल जीरो रहेगा, कोई भी संख्या रहेगी तो 4 से विभक्त हो जाएगा। या कह रहा है कि उसके 2 अंक 4 से विभक्त, कह रहा है कि उसके 2 अंक, इकाई अंक के 2 अंक इधर के 4 से विभक्त हो, तो संख्या 4 से विभक्त होगी। जैसे 18, ये 72 है, 4 से विभक्त हो जाएगी कितने बार, 18 बार में 4 से विभक्त हो जाएगी 18 बार। ये 4 से विभक्त हो जाएगा, ये 4 से विभक्त हो जाएगा। यह तो कहने का मतलब है कि इकाई अंक पर डबल जीरो हो या उसके 2 अंक 4 से विभक्त हो, वो 4 का विभाज्यता के नियम कहलाता है। अब आइए 5 से विभाज्यता के नियम, किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0 हो या 5 है तो 5 का
विभाज्यता विभाज्यता कहलाएगा। किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0 हो या 5 हो, जैसे 10, 15, कोई भी संख्या इकाई अंक पर 0 हो या 5 हो, कोई भी संख्या 5 हो, वो 5 से विभक्त होगा ही होगा। जैसे 6, 7, 8, 5, कोई भी संख्या लेंगे वो 5 से विभक्त ही होगा। इसी को काट लीजिए। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। कोई भी संख्या पर 0 या 5 है तो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। आइए देखते हैं 6। 6 के विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्यता के नियम। किसी भी वैसी संख्या जो 2 और 3 से पूर्णतया विभक्त हो, उसे विभक्त हो तो वह संख्या 6 से भी विभक्त होगी, विभाज्यता कहलाएगी। आइए देखते हैं कोई भी संख्या 2 से और 3 से पूर्णतः विभक्त हो। 2 का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक पर सम संख्या हो। जैसे 2, 4, 4 2 6, 3 9, 9 6 15। अब देखिए 2 कहता है कि इकाई अंक पर सम संख्या हो या 0 हो, तो 2 से ये सम संख्या मिल गया। और 3 कहता है कि तीनों संख्या को जोड़ के और 3 से विभक्त हो, तो 4 2 6, 3 9 15, ये 2 से भी विभक्त हो जाएगा और 3 से भी विभक्त हो जाएगा। वैसी संख्या जैसे 8 1 9 1 10, 8 18, 1 9 1 10 8 18। अब 18 3 से भी विभक्त हो रहा है और 2 से भी विभक्त हो रहा है। ऐसे सवाल इसलिए बताया जा रहा है कि एग्जाम में पूछता है कोई संख्या पहचानना कि वो कौन सी संख्या है, किससे विभक्त हो रही है, तो याद रहेगा नियम, तो इसको हम लगा लेंगे कि ये किससे विभाजित हो रही है, कौन संख्या है। आइए देखते हैं 7 का बाद में बताएंगे। 8 का 8 से विभाज्यता के नियम। 8 से विभाज्यता के नियम इकाई अंक पर किसी भी संख्या के इकाई
अंक पर 000 हो या उसके 3 डिजिट 3 अंक 8 से विभक्त 3 डिजिट 8 से विभक्त हो तो 8 का विभाज्यता कहलाएगा। आइए देखते हैं, कोई भी संख्या कह रहा है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 000 हो या उसके 3 डिजिट 8 से विभाजित हो, वो 8 का विभाज्यता कहलाएगा। जैसे 23,000, 74,000, जैसे 2, 6, 8, 8। अब देखिए ये 8 से विभाजित हो रहा है, 3 डिजिट 10, 8, 10, 10 बार जाएगा, फिर 8 बार ये कट जाएगा। अब आइए देखते हैं 5, 6, 7 इकाई अंक 3 डिजिट 8 से विभक्त हो या इकाई अंक पर 000 हो तो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, वो संख्या 8 का विभाज्यता कहलाएगा। आइए देखते हैं 9। 9 का विभाजित 9 9 के विभाज्यता के नियम। किसी भी संख्या के योगफल 9 से विभक्त हो वह 9 का विभाज्यता कहलाएगा। आइए देखते हैं किसी भी संख्या का योगफल, जैसे 5, 4, 9, 3, 13, 13, 5, 18। अब देखिए 5, 4, 9, 3, 12, 5, 4, 9, 3, 12, 6, 18, 18 9 से विभक्त है। ये संख्या कह रहा है कि किसी भी संख्या के योगफल 9 से पूर्णतः विभक्त हो, पूर्णतः विभक्त हो तो 9 का विभाज्यता कहलाएगा। जैसे 2, 4, 6, 3, 9 9 से विभक्त है, ये कट जाएगी संख्या। जैसे 5, 3, 8, 1, 9। जैसे 9, 3, 12, 6, 18, 18, 7, 7, 25, 2, 27। अब ये 27 9 से विभक्त है, ये संख्या 9 से विभक्त होगी, इसलिए ये बताया जाता है। अब इसमें ये पूछता है 3 और 9 में स्ट्रिक
8 10 3 13 7 19 19 19 और 4 19 4 23 23 4 27। अब यहाँ पर देखा देता है कि स्ट्रिक के न्यूनतम मान क्या होगा। तो इसको हम जोड़ते हैं 8 2 10 3 13 13 8 2 10 3 13 7 20 4 24 24। तो स्ट्रिक की जगह क्या होगा 24 में क्या जोड़े न्यूनतम 24 3 27। तो ये 27 9 से विभक्त है, तो इसलिए स्ट्रिक के स्थान पर 3 होगा आंसर। क्वेश्चन ऐसे बनाता है एग्जाम में 8 2 10 3 13 8 2 10 3 13 7 20 4 24। इसमें 3 जोड़ेंगे तो 27, ये 24 है, इसके 9 तिली 27। नेक्स्ट संख्या जिससे कटेगी वही संख्या यहाँ रखेगा। ये 3 जोड़े हैं तो स्ट्रिक के स्थान पर 3 होगी, इसलिए आंसर 3। इसलिए 9 और 3 में स्ट्रिक पूछता है कि उसकी संख्या में कौन सी आएगी। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं 11 से विभाज्यता के नियम। किसी भी संख्या का एकांतर किसी संख्या का एकांतर एकांतर का अंतर 0 हो या 11, वह 11 का विभाज्यता कहलाएगा। विभाज्यता कहलाए। ये सवाल कह रहा है कि 11 का विभाज्यता के नियम में किसी भी संख्या के एकांतर का अंतर, जैसे कोई संख्या कह रहा है यही कि किसी भी संख्या का एकांतर का अंतर 7 + 3 - 2 + 8, 7 3 10 -8 2 10 बराबर 0। कहने का मतलब है किसी भी संख्या का एकांतर का अंतर 0 हो या 11 हो, वह संख्या 11 का विभाज्यता कहलाएगा। अब जैसे 9, अब आइए देखते हैं 11 का हो गया। सात और 13 के विभाज्यता के नियम। 13 के विभाज्यता 7 और 13 बचा है 13। किसी भी संख्या 7 और 13 में किसी भी संख्या कोई भी संख्या
संख्या लगातार लगातार 6 बार आता है तो वह 7 और 13 से पूर्णतया विभक्त होगी। 7 और 13 का विभाज्यता कहलाएगी। कहने का मतलब है कि 7 और 13 का विभाज्यता के नियम में कोई भी संख्या लगातार 6 बार आए तो वह 7 और 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये संख्या 7 से भी विभक्त होगी और 13 से भी विभक्त होगी। जैसे 2, 2, 3, 4, 5 कोई संख्या 6 बार आएगी। कोई संख्या 6 बार आएगी वो 4 से 7 और 13 से विभक्त होगी। कोई भी संख्या छह बार कोई भी संख्या 6 बार आएगी वो 7 और 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। चाहे इसे काट लीजिए चाहे लगा लीजिए। विभाज्यता के नियम बता दिए हैं। इस सवाल लगाने से ज़्यादा जरूरी है नॉलेज में रखना। एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ऑप्शन दे के पूछता है कि ये कौन सा विभाज्यता के नियम है, उसमें 3 अलग देगा, एक अलग देगा, उसमें ही क्वेश्चन फंसाता है। इसलिए इसको याद करना जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद।